आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? कौन सी वह चीज है जो महादेव को कर्ण से मिली? कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, जिन्हें कोई भी नहीं जीत सकता था। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा कि जब तक ये धनुष कर्ण के पास है तब तक तीनों लोकों के योद्धा मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। और श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने भी गए थे। तब कर्ण ने अपने सोने के दांत तक दान कर दिए थे। लेकिन आखिर महादेव को कर्ण ने क्या दिया? कर्ण के विजयधारी धनुष में ऐसी बहुत सारी खूबियां थीं जो कि अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। इस शक्तिशाली धनुष का निर्माण तारकासुर के पुत्र की नगरी का विनाश करने के लिए किया गया था। तब महादेव ने विजय धनुष पर अपना पशुपत्रास्त्र चढ़ाकर राक्षसों का विनाश किया था। महादेव ने इस धनुष को बाद में इंद्र को दे दिया था और इंद्र ने इसका प्रयोग कई युद्धों में किया था। जितना राक्षस इंद्र से नहीं डरते थे उतना इस धनुष से डरते थे, क्योंकि यह धनुष बेहद ही शक्तिशाली था। जब क्षत्रियों ने परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी तब भगवान परशुराम ने एक शपथ ली थी कि वे पूरी दुनिया से क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। और तब महादेव ने इंद्र से यह धनुष भगवान परशुराम को दिलवाया था। उसी विजयधारी धनुष से भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। कर्ण परशुराम के शिष्य भी थे और भगवान परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को शिक्षा देकर बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम के शिष्य होने की पदवी प्राप्त की थी और इसी कारण भगवान परशुराम ने युद्ध के समय उन्हें ये विद्या भूल जाने का श्राप दिया था। तब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ उनको सबसे शक्तिशाली विजय धनुष दिया था। लेकिन कर्ण ने उसका कभी भी सही प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कर्ण उसका प्रयोग तभी करना चाहता था जब उसके सामने अर्जुन युद्ध में हो, ताकि वह अर्जुन का वध कर सके। पूरे महाभारत में कर्ण ने कहीं पर भी इस धनुष का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जब महाभारत के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और स्वयं कर्ण सेनापति थे, तब कर्ण ने इस शक्तिशाली धनुष को उठाया था। परंतु तभी उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसको सही करने के लिए रथ से नीचे उतरे। अपने धनुष को उन्होंने रथ पर ही रख दिया। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि अगर कर्ण ने दोबारा इस धनुष को उठा लिया तो अर्जुन हो या और कोई भी कर्ण को हराना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण पर वार करने को कहा और इस तरह कर्ण मारा गया। लेकिन इसी बीच भगवान परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला। वे दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और कहा, कर्ण, मेरे श्राप के कारण ही तुम आज मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हो। मुझे माफ कर दो और उस विजय धनुष को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि तुम्हारे जैसा ही कोई महान योद्धा उसको बाद में प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण ने महादेव का स्मरण किया और यह विजय धनुष महादेव को समर्पित कर दिया। महादेव ने खुशी से कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहेगा। तो यही विजय धनुष था जो कर्ण से महादेव को प्राप्त हुआ था। कर्ण ने यही विजय धनुष महादेव को वापस कर दिया था। तो कर्ण की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।